चाहे आपकी खूनी बवासीर है चाहे बादी बवासीर है, आपको पहले हफ्ते 10 दिन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आयुर्वेदा में ऐसा क्या है भी ये रोग को दोबारा से होने ही नहीं देता है? बिल्कुल, जो बात मैंने पहले बोली थी कि मंद अग्नि, जो हमारी अग्नि मंद हो जाती है, हमारा डाइजेशन जो ठीक नहीं है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपकी डाइजेशन ठीक है तो आपका जो आपको बवासीर भी कब्ज़ भी नहीं होगी, आपको जो है संग्रहणी भी नहीं होगी। तो कारण क्या है? मस्से बनते ही क्यों हैं? मस्से इसलिए बनते हैं क्योंकि वहाँ की नसें बार बार जोर लगाने से, बार बार कब्ज़ होने से फूल जाते हैं, उसके कारण ये। तो अगर आपको पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका खाना सही से पचेगा, तो आपको अपने आप ही ना तो कब्ज़ की प्रॉब्लम होगी और ना ही बवासीर की प्रॉब्लम होगी। आयुर्वेदा के साथ किस तरह रोगों का इलाज किया जाता है, उसी में से एक रोग बवासीर बहुत बड़ा रोग है। जिसको हो जाता है सिर्फ उसी को पता होता है। और बवासीर का रोग ऐसा रोग है जो दवा खाने के बाद भी, ऑपरेशन कराने तक की नौबत आने के बाद भी कई लोगों का ठीक नहीं हो पाता। लेकिन आयुर्वेदा से इसका कैसे उपचार हो जाता है, जे आज हम आपको बताएंगे। सब अक्सर सुनने में आता है बवासीर का जो रोग है जिसको हो जाता है, बहुत परेशानी उनको झेलनी पड़ती है। आयुर्वेदा क्या कहता है भी ये रोग क्यों होता है और इसका क्या उपचार है भी, जो लोग अभी इस रोग से ग्रस्त नहीं हैं वो किस तरह से बच सकते हैं? देखिए, होता क्या है, जो हमारा आजकल का खान पान है, जीवन शैली है, हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, तला हुआ, ज़्यादा मसाले वाला भोजन, फिर ड्रिंक हो गई, हमारा अल्कोहल की ज़्यादा इंटेक है, उन सब के कारण क्या होता है, हमारी जो अग्नि है वो मंद हो जाती है। अग्नि मंद होने के कारण ये रोग हमें होते हैं, क्योंकि खाना सही से पच नहीं पाता है और शरीर के जो दोष हैं वो कुपित हो जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बवासीर दो तरह की होती है, खूनी और बादी। जो बादी बवासीर होती है उसमें मस्से बन जाते हैं, दर्द रहती है, उनमें खुजली रहती है, वो होता है हमारे जो वात है और कफ के कुपित होने से हो जाता है। पर अगर पित्त और रक्त कुपित हो जाता है तो उसके कारण हमें खूनी बवासीर होती है, जिसके कारण इसमें हमें रेड कलर का ब्लड जो है वो साथ में बवासीर के आता है। सो कारण जो मैंने आपको बताए हैं उन्हीं को दूर करने की ज़रूरत है। हम अपना खान पान को बदलें। फिर ज़्यादा देर जो लोग बैठते हैं, लंबा टाइम सिटिंग जॉब है, या ड्राइवर हैं जो लंबा टाइम ड्राइविंग करते हैं, उनको हो जाता है। या जो लोगों की ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करने की आदत नहीं रहती, उन लोगों को हो जाता है। तो ये सब जो कारण है इनको बदलने की ज़रूरत है। अगर आप ये कारणों को बदल लेते हैं, आप अपने पेट को ठीक रखते हैं, अगर आपको कब्ज़ नहीं रहती है, या कई लोगों को दस्त लगे रहते हैं, उनको लूज मोशन रहते हैं, जिसे हम IBS या संग्रहणी भी बोलते हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम दूर रखते हैं तो ये प्रॉब्लम है बिल्कुल नहीं होगी। पर अगर आपको ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत शुरू हो भी गई है तो आप बहुत आसानी से आयुर्वेदिक दवाइयों से इससे राहत पा सकते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है कि ये जो मस्से बन गए हैं इनको ऑपरेशन से दूर किया जा सकता है, आप एक बार आयुर्वेद की शरण में जरूर आएं। एक बार आप आयुर्वेदिक दवा लें, इससे आपकी प्रॉब्लम तो ठीक होगी ही, साथ में जो आपकी पेट की जो प्रॉब्लम है जिसके कारण ये शुरू हुआ है, जो मूल जो जड़ है इस रोग की, उसको दूर जो आयुर्वेद कर सकता है। और भी हजारों बीमारियों से आप बच सकते हैं जो कि फ्यूचर में आपको होनी ही है। बिल्कुल। तो कितने दिनों में आयुर्वेदिक इस दवा से असर दिखना शुरू हो जाता है? जैसे जिनको पहली स्टेज स्टार्टिंग जैसे रोग शुरू हुआ है तो उनको कितने दिनों में असर मिलता है? जैसे आप कह रहे हो कि उनको खूनी बवासीर हो जाती है या ऑपरेशन करवाने तक की नौबत आ जाती है, उनको कितने दिन का उपचार करना पड़ता है इसमें? देखिए, वैसे तो जो अवधि है, टाइम पीरियड है, वो डिपेंड करता है इंसान की प्रॉब्लम के ऊपर, किस स्टेज में वो प्रॉब्लम है। बट फिर भी जो शुरुआती दौर में जो आपको आराम मिलना है, चाहे आपकी खूनी बवासीर है चाहे बादी बवासीर है, आपको पहले हफ्ते 10 दिन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पर पूरी तरह से ठीक होने में, पूरी तरह से राहत पाने में, जड़ से ठीक करने में 3 से 4 महीने का टाइम जो है एवरेज, एक हमने जो अपने इतने हजारों पेशेंट आज तक देखा है कि 3 से 4 महीने के टाइम में आप पूरी तरह से अपनी रोग से मुक्ति पा सकते हैं। मैं एक बात आपसे और भी पूछना चाहूंगा। जैसे आपने बोला भी एलोपैथिक में या ऑपरेशन करवाने के बाद भी ये बवासीर के रोग लोगों को हो जाते हैं, अक्सर ये देखने में मिलता है और देखा भी है बहुत बार ऐसे मरीजों को जो कहते हैं ऑपरेशन कराने के बाद भी हम फिर इस रोग से ग्रस्त हो गए हैं। तो आयुर्वेदा में ऐसा क्या है भी ये रोग को दोबारा से होने ही नहीं देता है? बिल्कुल, जो बात मैंने पहले बोली थी कि मंद अग्नि,
जो हमारी अग्नि मंद हो जाती है, हमारा डाइजेशन जो ठीक नहीं है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपकी डाइजेशन ठीक है तो आपका जो आपको बवासीर भी कब्ज भी नहीं होगी, आपको जो है संग्रहणी भी नहीं होगी। तो कारण क्या है, मस्से बनते ही क्यों हैं? मस्से इसलिए बनते हैं क्योंकि वहाँ की नसें बार बार जोर लगाने से, बार बार कब्ज होने से फूल जाते हैं, उसके कारण ये। तो अगर आपको पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका खाना सही से पचेगा, तो आपको अपने आप ही ना तो कब्ज की प्रॉब्लम होगी और ना ही बवासीर की प्रॉब्लम होगी। तो जरूरत यह है कि जड़ के ऊपर काम किया जाए, हमारी जठराग्नि के ऊपर काम किया जाए। इसी कारण हमने जो दवाइयां भी बनाई हैं वो सिर्फ ना तो कब्ज पे काम करती है, ना सिर्फ ही बवासीर पे काम करती हैं, वो आपके पेट के ऊपर, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर काम करती हैं, ताकि आपका खाना सही से पचे, आपको कमजोरी ना हो, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहे और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाए। बहुत ही बढ़िया। अगर आप भी बवासीर का ऑपरेशन कराने के लिए सोच रहे हो, या ऑपरेशन करवाने के बाद भी बवासीर से जूझ रहे हो, या आपको किसी भी तरह की बवासीर की कोई दिक्कत है, तो नीचे की ये नंबर दे रखे हैं, उन नंबरों पे आप फ़ोन करके डॉक्टर साहब से सलाह कर सकते हैं। और घर बैठे भी आप कहीं भी पूरे भारत में ये दवा मंगवा सकते हैं, वो भी कैश ऑन डिलीवरी में। अक्सर लोगों को लगता है कहीं हम पेमेंट पहले डाल दें, बाद में हमारे पास दवा पहुंचे ना पहुंचे, इसलिए ये भी समाधान आपको दे रखा है। MHK हेल्थ केयर आपकी सेवा में पिछले 12 साल से काम कर रहा है। बहुत सारे रोगियों का रोग सिर्फ आयुर्वेदा के साथ ठीक किया जाता है। एक चेतावनी आपको और भी दी जाती है, नीचे अगर कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर ना दें और ना ही किसी और नंबर पे विश्वास करके उनको फ़ोन करें, ना उन पे रुपये डाले जाएं। सिर्फ स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है सिर्फ उसी पे बात की जाए, और किसी नंबर के लिए MHK हेल्थ केयर जिम्मेवारी नहीं लेता। और आप MHK हेल्थ केयर की ये वीडियो देख रहे हो, बवासीर की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।